आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है निम्नलिखित संख्याओं को सामान्य रूप में लिखिए और हमें दे रखा है 7.345 गुणा 10 की घात 15। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो हमें क्या बोला है, सामान्य रूप में लिखे। तो सबसे पहले ये जो होता है वो क्या है, मानक रूप। मानक रूप मतलब 10 की घातों का रूप। ये हमारे पास क्या होता है, मानक रूप होता है। मानक रूप को सामान्य रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, तो मानक रूप में 10 की घातें होती है। तो यदि 10 की घात धनात्मक दे रखी हो, यहाँ पर दो परिस्थिति होती है। एक तरफ तो मैं लिखूंगा कि यदि 10 की घात धनात्मक हो और दूसरी तरफ मैं लिखूंगा 10 की घात ऋणात्मक हो। यदि 10 की घात धनात्मक है, जैसे यहाँ पर 10 की घात 15 है, तो 10 की घात धनात्मक होने पर जो दशमलव है वो दाईं ओर खिसकता है, और अगर 10 की घात ऋणात्मक है तो जो दशमलव है वो बाईं ओर खिसकता है। इसको हम एक छोटे उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे हमें दे रखा हो 1.23 गुणा 10 की घात 2, और एक तरफ मैं लिखता हूं 1.23 गुणा 10 की घात -3। तो यहाँ पर 10 की घात 2 क्या है, धनात्मक है। धनात्मक है, दशमलव दाईं ओर खिसकेगा। तो सबसे पहले हम दशमलव का चिन्ह देखेंगे। तो ये रहा दशमलव का चिन्ह दाईं ओर, मतलब इस तरफ। तो कितने अंक खिसकेगा, 10 की घात धनात्मक में कितनी है, 2 है, तो 2 अंक इस तरफ खिसकेगा। तो पहला अंक ये हो जाएगा, दूसरा अंक ये हो जाएगा। तो इसका मान आ जाएगा 123। और इसके आगे अगर कोई संख्या होती, जैसे मान लो 2 3 4 होता, तो यहाँ पर 2 अंक खिसक कर दशमलव यहाँ पर आ जाता, तो इसका मान आ जाता है 123.4। और अगर कोई संख्या नहीं होती तो 123 के बराबर आ जाता। अब जब 10 की घात ऋणात्मक है तो दशमलव बाईं ओर खिसकेगा, और ऋणात्मक में कितना है, 3, तो 3 अंक बाईं ओर खिसकेगा। तो पहला अंक, दूसरा अंक 0 हो जाएगा। अगर आगे कुछ नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं, और तीसरा अंक भी 0 हो जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा हमारे पास 0.00123। तो ऋणात्मक है तो दशमलव बाईं ओर खिसकेगा, और धनात्मक है तो दाईं ओर खिसकेगा। अब ये विधि क्यों उपयोग में ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 की घात 15 दे रखी है। तो 10 की घात 15 को अगर हम सरल करें, गुणा करें फिर, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर 10 की घात 2 हो, 10 की घात -3 हो, इनको तो सरल कर सकते हैं, लेकिन 10 की घात अधिक हो तो उस परिस्थिति में हम इस विधि द्वारा मान निकालेंगे। अब यहाँ पर 10 की घात 15 है, धनात्मक घात है, तो दशमलव दाईं ओर खिसकेगा। कितना खिसकेगा, 15 अंक। तो दशमलव के दाईं ओर हमारे पास आप देख सकते हो 3 अंक दे रखे हैं, 1 2 और 3, और हमें 15 अंक खिसकाना है। तो आगे कुछ संख्या नहीं है तो मैं क्या लगा लूंगा, 0 लगा दूंगा। तो 3 अंक हो गए, तो 15 में से 3 घटाऊंगा तो 12 0 आ जाएंगे। तो इसका जो मान आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो मान आ जाएगा सामान्य रूप में, इसका जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 7 3 4 5 और फिर 12 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। यहाँ पर दशमलव था, वो दशमलव यहाँ पर चला गया, और इसके आगे दशमलव 0 लगाओगे तो इसका मान इसके बराबर ही आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, इसका सामान्य रूप आ जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।